कोडिंग पे लगा देता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अपन हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर या इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अब ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का मीनिंग क्या है? अपन ने देखा था कि जो आपके कोलाइडल सोल होते हैं वो आइदर नेगेटिवली चार्ज होते हैं या पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो होता क्या है कि जैसे कि ये आपका कोलाइडल सोल पार्टिकल है, लेट से AgI है, तो ये अपनी सरफेस पे क्या करेगा, प्रेफरेंशियली जो भी आयन कॉमन होगा, मान लो कि आई एक्सेस में दिया हुआ है, तो कौन सा आयन कॉमन है? I माइनस कॉमन है, तो अपनी सरफेस पे I माइनस को क्या कर लेगा, प्रेफरेंशियली एडजॉर्ब कर लेगा। तो सरफेस पे क्या आ चुका है, नेगेटिव चार्ज आ चुका है, यानी ये नेगेटिवली चार्ज सोल बन चुका है। ठीक, अब मीडियम में K प्लस आयन फिर भी प्रेजेंट है, तो K प्लस आयन इस I माइनस से तो अट्रैक्ट हो गई। वो अलग बात है कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो 100% आयनाइज रहेगा, लेकिन K प्लस आयन इस I माइनस से अट्रैक्ट होगा। तो इस I माइनस के अराउंड अब ये K प्लस का पॉजिटिवली चार्ज पार्ट क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, सराउंड हो जाएगा। तो देखो दो लेयर बन गई, दिख रही है क्लियरली कौन कौन से चार्ज, अपोजिट चार्ज लेयर बन गई दो, एक पॉजिटिवली चार्ज लेयर हो गई और एक नेगेटिवली चार्ज लेयर हो गई। ये वाला डायग्राम देखो, देखो यहाँ पे पॉजिटिव ले गया, यहाँ पे उल्टा केस हो गया ना, तो अपन अगर अपने वाले डायग्राम से जाए तो ये अपना AgI, जिसकी सरफेस पे नेगेटिव चार्ज लेयर आ गई, और वो I माइनस किसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, K प्लस को अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसके बाहर दूसरी लेयर किसकी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की हो गई। ये समझ में आता है? हाँ। है ना? अब इसमें क्या होता है, ये दो लेयर तो हो गई, इसमें जो फर्स्ट लेयर है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की, वो क्या हुआ है, वो सरफेस पे एडजॉर्ब हुआ है। तो ये जो फर्स्ट लेयर है ये कैसी होती है, ये इमोबाइल होती है, फिक्स लेयर होती है, मतलब ये मूव नहीं करेगी। जबकि ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है ये सिर्फ अट्रैक्शन से अटैच हुए हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, यानी सेकेंड लेयर कैसी होती है, ये मोबाइल होती है। ये भी क्लियर? तो क्या हो गया, जब दो अपोजिटली चार्ज लेयर क्रिएट हो गई तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज लेयर डबल लेयर या इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट लेयर आपकी कौन सी होती है, फिक्स लेयर होती है, और जिसे हम कॉम्पैक्ट लेयर भी बोलते हैं, जो जबकि जो सेकंड लेयर होती है वो कैसी होती है, डिफ्यूज लेयर होती है। तो पहले ये दो डायग्राम बना लो जो मैंने बनाए, फिर मैं इसमें लिखा लेता हूँ। ठीक है, इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ, डबल लेयर का मीनिंग क्या है? हाँ सर। चलो लिखो इसमें, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेयर, the combination of two layer, first लिखना positively charged and second लिखना negatively charged around the soul particle का मतलब है colloidal particle, the combination of two layer, first है positively charged, second है negatively charged, around the soul particle is called Helmholtz double layer, Helmholtz double layer or electrical double layer, in which first layer is fixed layer, in which first layer is fixed layer or compact layer, while second layer is diffuse layer or mobile layer. यहाँ तक लिखा? कुछ रिपीट करना है क्या यहाँ तक? नो सर। ठीक है, the first layer is fixed layer or compact layer, second layer is diffuse layer and mobile layer. Yes अनुजा? हाँ कुछ नहीं करना, ठीक है। अब देखो जो ये डिफ्यूज लेयर होती है ना, जब आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, तो ये जो डिफ्यूज लेयर है वो क्या करेगी, मूव करेगी, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में। तो लिखो इसमें, when electric field is applied, when an electric field is applied,
the diffuse layer moved in opposite direction. The diffuse layer moved in opposite direction. ठीक है, किसके अपोजिट डायरेक्शन में? जो आपकी फिक्स लेयर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में. Diffuse layer moves in opposite direction because it is loosely attached by particle. Because it is loosely attached with particles. यहाँ तक क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना. आप लोगों ने देखो फिजिक्स में पढ़ा होगा. हाँ पृथ्वीराज, कि जब दो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स की लेयर आती है तो दोनों के बीच में क्या डेवलप होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, है ना. और यहाँ पर इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जेटा पोटेंशियल. तो नेक्स्ट लाइन से लिखना, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप. इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना, पूछा जाता है नाम. द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द फिक्स लेयर एंड डिफ्यूज लेयर. The potential difference developed between the fixed layer and diffuse layer is called electrokinetic potential. Is called electrokinetic potential or zeta potential. Is called electrokinetic potential or zeta potential. तो ये वर्ड याद रखना, अगर आपसे कभी कहीं पर जेटा पोटेंशियल पूछ लिया जाए तो ये क्या है? ये जो दो अपोजिट चार्ज लेयर है ना, इनके बीच में डेवलप पोटेंशियल डिफरेंस है और कुछ नहीं है. तो ये था इलेक्ट्रिक डबल लेयर. अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोफोरेसिस. अब ये इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? हाँ भाई बोलो. आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही. अब आ रही है, अब आ रही है. डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है आपके आगे पीछे से. एक सिंपल सा फिनोमिना है इलेक्ट्रोफोरेसिस, कि हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसी एक यूट्यूब ले रहे हैं. यूट्यूब दिख रहा है आप लोगों को? ये हमारी यूट्यूब है. एक तरफ हमने कैथोड लगाया है, दूसरी तरफ हमने एनोड लगाया है, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कोलाइडल सॉल्यूशन फिल कर दिया. तो अब इससे होगा क्या कि कोलाइडल सॉल्यूशन में एक डिस्पर्स फेस होता है और एक डिस्पर्शन मीडियम होता है. तो मान लो अगर डिस्पर्स फेस पे पॉजिटिव चार्ज पार्ट है, लायोफिलिक सोल की बात करें. लायोफिलिक सोल क्या होता है? जिसमें डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में अट्रैक्शन होता है ना. जबकि लायोफोबिक में तो क्या होता है, इंटरेक्शन नहीं होता. तो हम लायोफिलिक सोल की बात करते हैं फॉर एग्जांपल. तो उसमें लेट्स से डिस्पर्स फेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज है और डिस्पर्शन मीडियम के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है. तो जब आप क्या करोगे, ऐसे एक ट्यूब लेके उसके अंदर आप इलेक्ट्रोड लगा दिया, इलेक्ट्रोड लगा के उसको कनेक्ट करोगे. किससे कनेक्ट करोगे? एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करोगे. ठीक है, एक्सटर्नल बैटरी से आपने इसको कनेक्ट कर दिया और इसमें आप चार्ज पास कराओगे. तो क्या होगा, ये एनोड आपका यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है. तो जो कोलाइडल सोल होंगे जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट इसकी तरफ मूव करेगा. और अगर दूसरे फेज पे नेगेटिवली चार्ज पार्ट है तो वो नेगेटिवली चार्ज आयन कहाँ मूव करेंगे, कैथोड पे मूव करेंगे. और यहाँ पर जाके क्या होंगे, न्यूट्रलाइज होंगे. तो अब नॉर्मली होता क्या है, हम इलेक्ट्रोफोरेसिस में करते क्या है, बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाते हैं. अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करेगी, सेमी परमे एक इलेक्ट्रोऑस्मोसिस होता है और इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है ना. तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में देखो क्या लिखा है, इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड dipped in a colloidal solution, the colloidal particle move towards one or the other electrode. वो डिपेंड करेगा कि मतलब आपके डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम पे चार्ज कैसा है. अगर सिर्फ डिस्पर्स फेस के ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो वो किसकी तरफ मूव करेगा, नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल की तरफ. अगर डिस्पर्शन मीडियम पे नेगेटिव चार्ज है तो वो किधर मूव करेगा, पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल की तरफ. वहां पे जाके अपना चार्ज क्या करेंगे, ये न्यूट्रल करेंगे और न्यूट्रल करके क्या होंगे, बॉटम पे सेटल होते जाएंगे. यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाती है. इलेक्ट्रोफोरेसिस समझ में आया? लिखें इसमें
तो ये डायग्राम बना लो, यही डायग्राम समझना है अपन को, और लिखो लिखो भाई इसमें, इफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज अप्लाइड, if electrical potential is applied across if electrical potential is applied across the two electrode dip in colloidal solution, the two electrode dipped in colloidal solution, then particle move towards one or other electrode depending upon charge on them. The particle moves towards one or other electrode depending upon charge on them. And this movement of Sol particle under electric potential, this movement of Sol particle under electric potential is called electrophoresis. ठीक है, कुछ रिपीट करना है? कहाँ से? नहीं सर, नहीं करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्लियर है, जो चार्ज पार्टिकल है वो अप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। अगर वो कैथोड की तरफ मूवमेंट हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम केटाफोरेसिस बोलेंगे। अगर वो एनोड की तरफ मूवमेंट हो रहा है तो उसे हम एनाफोरेसिस बोलेंगे। तो नेक्स्ट लाइन से लिखना, इफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल is towards cathode, if movement of particle is towards cathode, then the process is called cataphoresis. And if the movement is towards anode, then it is called anaphoresis. If the movement is towards anode, then it is called anaphoresis. ठीक है, केटाफोरेसिस और एनाफोरेसिस क्लियर है। इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस भी क्लियर है कि हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे आपका क्या हो रहा है, चार्ज पार्टिकल अप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट इसमें जो टर्म यूज होती है वो है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। अब इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या है, मैं क्या कर दूं, यही डायग्राम है बट बीच में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करती है, सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स को अपने में से पास होने देती है। जनरली वो सॉल्वेंट होता है, तो यहाँ पर वो क्या बन जाएगा, डिस्पर्शन मीडियम बन जाएगा, राइट। तो इसमें से सिर्फ क्या होगा, जो डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल हैं वो ही पास हो सकते हैं, डिस्पर्स स्पेस के पार्टिकल इसके थ्रू पास नहीं हो पाएंगे। तो डिस्पर्शन मीडियम के जो पार्टिकल है अप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोड की तरफ जाके क्या होंगे, डिस्चार्ज होंगे। तो लिखो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो क्या लिखोगे इसमें, यही डायग्राम बना लो ऐसे यूट्यूब, और यहाँ बीच में क्या लगा दो, क्या लगा दें यहाँ बीच में नचिकेत? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। हाँ, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये आपका एक इलेक्ट्रोड हो गया, ये आपका दूसरा इलेक्ट्रोड हो गया। तो लिखो ये, द मूवमेंट ऑफ dispersion medium particle, the movement of
dispersion medium particle towards the appropriate electrode under the influence of applied potential this process is called electroosmosis, is known as electroosmosis. तो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस भी क्लियर है भाई? नेक्स्ट कोगुलेशन। अब ये कोगुलेशन क्या भला आ गई, बार बार यूज हो रहा था ना ये कोगुलेशन स्टार्टिंग से लेके अभी तक, तो अब अपन यहाँ कोगुलेशन समझते हैं। देखो कोगुलेशन क्या होता है मैं आपको पहले समझाता हूँ। लेट्स से आपका एक कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसमें ये डिस्पर्स फेस के पार्टिकल है, तो आपको होता है कि कोलाइडल जो सोल है वो स्टेबल है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स ब्राउनियन मूवमेंट कर रहे हैं, इस वजह से कोलाइडल सोल स्टेबल होता है। अब ऐसा क्यों होता है? लेट्स से डिस्पर्स फेस जो है उस पर कोई चार्ज है, लेट्स से पॉजिटिव चार्ज है, तो सारे डिस्पर्स फेस के पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होगा ना। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को पास आने से रोकेंगे, क्योंकि सेम चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। पास आने से रोकेंगे तो एक्यूमुलेट नहीं हो पाएंगे, तो एग्रीगेट फॉर्म नहीं कर पाएंगे, कलेक्ट नहीं हो पाएंगे और बॉटम पे सेटल नहीं हो पाएंगे। इस वजह से ये हमारे क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हम क्या करें, किसी तरह से इन पार्टिकल को बॉटम पे सेटल कर दें, तो हम अप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोलाइट इसमें डालेंगे। ये इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि मान लो मैंने NaCl डाल दिया, तो NaCl में क्या है, Cl माइनस आयन प्रेजेंट है, तो ये Cl माइनस आयन क्या करेगा, इन पे से चार्ज रिमूव कर देगा, या जो भी इलेक्ट्रोलाइट आपने डाला। जैसे ही चार्ज रिमूव हो जाएगा, अब ये हो गए न्यूट्रल हो गए, तो ये पास पास आ सकते हैं, पास आके एक्यूमुलेट हो सकते हैं, एग्रीगेट बना सकते हैं। एग्रीगेट बनाएंगे, जैसे ही हैवी होंगे बॉटम पे क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। हाँ। यही प्रोसेस हमारी कोगुलेशन कहलाती है, बॉटम पे सेटल डाउन होने की प्रोसेस। लेकिन उसके लिए हमें क्या डालना पड़ेगा, अप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा, ताकि वो इनपे से क्या रिमूव कर पाए, चार्ज रिमूव कर पाए। तो लिखो इसमें, कोलाइडल सोल आर स्टेबल ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट ऑन particles चार्ज कोई सा भी हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। कोलाइडल सोल आर स्टेबल ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट ऑन पार्टिकल। द रिपल्शन फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल कोलाइडल सोल इज स्टेबल ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट ऑन डिस्पर्स फेस पार्टिकल। लिखना, ये लिख लेना, चार्ज प्रेजेंट ऑन डिस्पर्स फेस पार्टिकल। The repulsion between the charged particle do not allow them to settle. Do not allow them to settle. यहां तक लिख लिया। नेक्स्ट लाइन से लिखना, if anyhow charge is removed, if anyhow charge is removed, then they form aggregate, and settle down under the action of gravity. And settle down under the action of gravity. This process is called coagulation. This process is called coagulation. ठीक है यहां तक? कुछ रिपीट करना है?
नहीं सर। नहीं। अब हमें चार्ज रिमूव करना है, तो चार्ज रिमूव हम कैसे कर सकते हैं? तो नेक्स्ट लाइन से लिखना, चार्ज कैन बी रिमूव्ड बाय